नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन का आगाज करेंगे फटाफट खबरों के साथ। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस दौरान डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और नड्डा के बीच प्रदेश के तमाम मसलों पर चर्चा हुई। खुद डिप्टी सीएम ने ट्वीट कर मुलाकात की जानकारी दी। बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने गुरुग्राम में उद्योगपतियों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना। बिजली विभाग से जुड़ी समस्याओं को उद्योगपति मंत्री रणजीत सिंह ने सामने रखा। कृषि मंत्री जेपी दलाल रेवाड़ी अनाज मंडी का दौरा करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि पहले से अच्छी खरीद देखकर किसान बेहद खुश हैं। समर्थन मूल्य से ज्यादा कीमत पर बिक रही है सरसों। कृषि मंत्री ने साथ ही कहा कि गेहूं खरीद और उठान को लेकर कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी। कृषि कानूनों को लेकर जेपी दलाल ने कहा कि विपक्ष अलोकतांत्रिक तरीके से सत्ता हथियाने की फिराक में है। उन्होंने कहा कि फसल खरीद को लेकर विपक्ष का दुष्प्रचार काम नहीं आएगा। जेपी दलाल ने दावा किया कि प्रदेश में मंडियां पहले से बेहतर चल रही हैं। भिवानी दौरे पर रहे किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी ने कहा कि सत्ताधारी नेता जनता ने चुने हैं, लेकिन ये खुद को देश का ठेकेदार मानकर देश को बेचने में लगे हैं। ऐसे चोरों को गांव में कैसे घूमने दे सकते हैं। चडूनी ने साथ ही कहा कि फिर भी ये बेशर्म हमें लड़ाने आ ही जाते हैं। गुरनाम सिंह चडूनी भारतीय किसान यूनियन के जिला प्रधान राकेश आर्य का हाल जानने नीमड़ीवाली गांव पहुंचे। चडूनी ने राकेश आर्य के खिलाफ की गई पुलिस कार्रवाई की निंदा की। चडूनी ने कहा कि आज देश में किसी को बोलने तक की आजादी नहीं है, फिर वो चाहे मीडिया हो, विपक्ष का नेता हो या फिर कोई सरकारी कर्मचारी। उन्होंने कहा कि हमारा आंदोलन देश और अपनी आजीविका बचाने का आंदोलन है, जो जीत होने तक जारी रहेगा। चडूनी ने कहा कि आंदोलन से जनता को परेशानी न हो, जल्द इसका रास्ता निकालेंगे जिससे केवल सरकार को परेशानी हो। वहीं गृह मंत्री विज की केंद्रीय कृषि मंत्री को लिखी चिट्ठी पर चडूनी ने आभार जताया। झज्जर के बादली हलके से कांग्रेसी विधायक कुलदीप वत्स ने बादली, पटोदा और झज्जर अनाज मंडी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने गेहूं की खरीद का जायजा लिया और साथ ही किसानों से उनकी समस्याओं को लेकर जानकारी भी ली। कुलदीप वत्स ने कहा कि एक तरफ तो सरकार मंडियों में बारदाना समय पर उठान और 24 घंटे में किसानों को भुगतान का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इन तीनों ही समस्याओं का किसानों को हर रोज सामना करना पड़ रहा है। कुलदीप वत्स ने कहा कि इससे ये साबित होता है कि या तो कर्मचारी लापरवाही बरत रहे हैं या फिर सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। उन्होंने कहा कि बेहतर हो कि सरकार किसानों की इन तीनों ही समस्याओं का समाधान समय रहते करे। इनेलो नेता अर्जुन चौटाला डीएपी खाद की कीमतों में बढ़ोतरी समेत कृषि कानून, गेहूं खरीद को लेकर खामियों के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन में शामिल होने अंबाला पहुंचे। उन्होंने सीटीएम को राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा। अर्जुन चौटाला ने कहा कि केंद्र सरकार हर मुद्दे पर फेल है। हरियाणा में बीजेपी, जेजेपी के नेताओं का जनता हर जगह विरोध कर रही है, क्योंकि हरियाणा में कमजोर और नाकाम सरकार है। कुरुक्षेत्र में इनेलो कार्यकर्ताओं ने कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन किया। लघु सचिवालय में पहुंचकर कार्यकर्ताओं ने जिला राजस्व अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा। इनेलो कार्यकर्ताओं ने कहा कि जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं लिए जाते, संघर्ष जारी रहेगा। इनेलो का कहना था कि डीजल खाद के दाम आसमान पर हैं और जनता महंगाई से त्रस्त है। फतेहाबाद में भी इनेलो ने किसानों के समर्थन में प्रदर्शन किया। महंगाई, बेरोजगारी जैसे तमाम मसलों पर कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। लघु सचिवालय पहुंचकर राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा। जिला प्रशासन को दिए ज्ञापन में इनेलो की मांग की गई है कि लगातार आसमान छू रही पेट्रोल, डीजल, कीटनाशक दवाइयों की कीमतों में लगाम लगाए। रेवाड़ी में सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने कहा कि हरियाणा में अभी लॉकडाउन जैसे हालात नहीं हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि वैक्सीन को लेकर भ्रांति न रखें, दोनों ही वैक्सीन कारगर हैं। सहकारिता मंत्री ने कहा कि वैक्सीन की कहीं कोई कमी नहीं है। सैंपल रिपोर्ट में देरी के सवाल पर बनवारी लाल ने कहा कि लैब बढ़ा दी गई हैं और जल्द सैंपल रिपोर्ट भी आ जाएगी। भिवानी में पेरोल पर गए 10 कैदी कोरोना संक्रमित मिले हैं। पेरोल खत्म होने के बाद जेल पहुंचने पर सभी का कोरोना टेस्ट करवाया गया।
पहली से 8वीं तक के स्कूलों को बंद करने के सरकारी आदेशों के बावजूद बवानीखेड़ा के निजी स्कूल खुले। कोरोना के बढ़ते केसेस के चलते सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को 30 अप्रैल तक बंद करने का फैसला लिया गया था। सरकारी आदेश को न मानने के फैसले के तहत निजी स्कूलों ने नियमों का उल्लंघन करते हुए क्लासें लगवाई। खंड शिक्षा अधिकारी ने निजी स्कूलों को बंद करने के निर्देश दिए। आदेश के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई। फतेहाबाद में सरकारी आदेश के बाद भी स्कूल खोलने को लेकर डीईओ ने छापेमारी की। इस दौरान स्कूल में पढ़ रहे छोटे बच्चों को घर भेजा गया। शिक्षा अधिकारी ने इस दौरान स्कूल प्रशासन को भी फटकार लगाई। डीईओ के पहुंचते ही स्कूल प्रबंधन ने बच्चों को बसों में बैठाना शुरू कर दिया ताकि घर भेजा जा सके। गौरतलब है कि 11 अप्रैल से 30 अप्रैल तक पहली कक्षा से 8वीं तक के स्कूलों को बंद करने की सरकार ने घोषणा की है। प्राइमरी स्कूलों को भी बंद करने के आदेश दिए थे, लेकिन स्कूल संचालकों ने सरकारी आदेशों को दरकिनार कर दिया, जिसके बाद हरकत में आए फतेहाबाद प्रशासन ने स्कूलों पर छापेमारी शुरू कर दी। हड़ताल पर बैठे निजी स्कूल संचालकों का कहना है कि सरकार को अपने फैसले पर फिर से विचार करना चाहिए, क्योंकि ये फैसला अभिभावकों, बच्चों या फिर स्कूल संचालकों में से किसी के भी हित में नहीं है। निजी स्कूल संचालक संघ का कहना है कि बड़ी मुश्किल से स्कूल खुले थे, बच्चे भी खुश थे, अभिभावक भी खुश थे, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं रहा। उन्होंने कहा कि सरकार चाहे 1/3 बच्चे या फिर आधे बच्चे स्कूल में आने की अनुमति दे। कुरुक्षेत्र विश्व हिंदू परिषद ने भी निजी स्कूलों को खोलने की मांग उठाई है। वीएचपी का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह के चुनावी रोड शो में कोरोना नहीं तो फिर स्कूलों को क्यों बंद कर रखा गया है। वीएचपी ने अपनी मांग को लेकर शाहबाद उपमंडल में प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। वीएचपी ने सरकार के बेतुके फैसले न लेने की मांग ज्ञापन में उठाई है। गुरुग्राम सब्जी मंडी में कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि यहां पर लोग सावधानी नहीं बरत रहे। खानसा मंडी में ज्यादातर लोग बिना मास्क के घूमते हुए नजर आए। जिले में लगातार केस बढ़ रहे हैं। गुरुग्राम की सबसे बड़ी सब्जी मंडी खानसा मंडी को 2020 में कोरोना केस के चलते बंद करना पड़ा था, लेकिन एक बार फिर 2021 में जब कोरोना अपना कहर बरपा रहा है, तब भी लोग यहां पर लापरवाह नजर आ रहे हैं। गुरुग्राम में हरियाणा की पहली वैक्सीनेशन वैन की शुरुआत की गई। पहले चरण में 2 वैक्सीनेशन वैन चलाई गई हैं। ये वैक्सीनेशन वैन स्लम एरियाज में जाएंगी और कई इलाकों में लाखों लोग झुग्गियों में जो रह रहे हैं उनको वैक्सीन दी जाएगी। गुरुग्राम के सीएमओ डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने वैक्सीनेशन वैन की शुरुआत की है। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि स्लम एरिया में तेजी से वैक्सीन लगाई जा सकेगी। फरीदाबाद में महिला जागृति मंच संगठन ने सेक्टर 11 की दीन बंधु सर छोटू राम लाइब्रेरी में कोविड जागरूकता अभियान के तहत ड्राइंग कंपटीशन का आयोजित किया। ड्राइंग कंपटीशन के दौरान मुख्य अतिथि बीजेपी नेता टीपरचंद शर्मा ने विजेता बच्चों को गोल्ड मेडल और प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया। मंच से लोगों से कोरोना को लेकर जागरूक रहने की भी अपील की। ग्रामीण अंचल के गांव लडोली में जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के सेंटर में ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को सिलाई का कोर्स करवाया गया। अब इन महिलाओं को सिलाई का डिप्लोमा और सिलाई मशीन भी दी जाएगी। इस मौके पर विधायक नयनपाल रावत ने कहा कि जल्द ही यहां के स्कूल की बिल्डिंग को तोड़ने की परमिशन ली जाएगी और 6 कमरों का निर्माण सरकार की तरफ से किया जाएगा और गांव का स्कूल जर्जर हालत में जो पड़ा हुआ है उसको ठीक किया जाएगा। हरियाणा के 10 जिले कोरोना से बुरी तरीके से प्रभावित हैं। गुरुग्राम में एक दिन में 1000 से ज्यादा मरीजों की पुष्टि हुई है। पूरे प्रदेश में 3400 से ज्यादा नए केस, 20,000 के पार पहुंच चुकी है एक्टिव केस की संख्या। कोरोना प्रभावित देशों की सूची में भारत दुनिया का दूसरा देश है। ब्राजील को कोरोना केस की संख्या में पीछे छोड़ दिया गया है। पहले नंबर पर अमेरिका। भारत में अब भी तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना केस। पिछले 2 हफ्ते में तेजी से बढ़ा संक्रमितों का आंकड़ा। देश भर में कोरोना महामारी के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। देश में 24 घंटे में 1,70,000 से ज्यादा मामले सामने आए। 900 से ज्यादा मरीजों ने अपनी जान गंवा दी। 75,000 से ज्यादा मरीज हालांकि रिकवर भी हुए। हर जगह कोरोना का कहर नजर आ रहा है। पिछले 24 घंटे में सभी अर्धसैनिक बलों को 407 कोरोना संक्रमण के केस यहां से सामने आए। महाराष्ट्र में हालत सबसे ज्यादा खराब है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 63,000 से ज्यादा नए कोरोना केस मिले हैं। 349 मरीजों ने दम तोड़ दिया, जबकि 34,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं।
हरिद्वार महाकुंभ में आज दूसरा शाही स्नान हो रहा है। इस शाही स्नान में तमाम अखाड़ों के साधु संत आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। हजारों की संख्या में आम लोगों की भीड़ भी डुबकी लगाने के लिए जुटी हुई है। भीड़ होने की वजह से कई जगहों पर कोरोना प्रोटोकॉल के नियम के टूटने की भी आशंका है। न सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है और न ही कोई मास्क लगाए हुए नजर आ रहा है। शाही स्नान से एक दिन पहले उत्तराखंड में कोरोना के डरावने वाले आंकड़े सामने आए। 24 घंटे में 1333 संक्रमण के नए केस सामने आए, जबकि 8 लोगों के संक्रमित होने की वजह से जान चली गई। तो वहीं देहरादून में 582, हरिद्वार में 386, नैनीताल में 122 कोरोना के नए मामले आए सामने। अब सुप्रीम कोर्ट में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। कई कर्मचारी और अधिकारी कोरोना के लक्षणों से परेशान हैं, जबकि कई लोगों में तो वायरस की पुष्टि भी हो चुकी है। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए अब सुप्रीम कोर्ट के सभी जज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने निवास से ही सुनवाई करेंगे। सभी कोर्ट रूम सहित पूरे सुप्रीम कोर्ट परिसर को सैनिटाइज किया जा रहा है और इसीलिए आज सभी बेंच निर्धारित समय से 1 घंटे देरी से बैठेंगे। दिल्ली में भी एक बार फिर कोरोना पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। राजधानी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 10,000 से ज्यादा मामले सामने आए। 48 लोगों की जान चली गई। नए आदेश के बाद अब हवाई जहाज के जरिए महाराष्ट्र से दिल्ली आने वाले सभी यात्रियों को दिल्ली में एंट्री के लिए यात्रा से करीब 72 घंटे तक पुरानी आरटी-पीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य। जो लोग महाराष्ट्र से बिना नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट के आएंगे उन्हें 14 दिनों के लिए क्वारंटीन किया जाएगा। संवैधानिक और सरकार की मशीनरी से जुड़े हुए लोगों को छूट मिलेगी। दिल्ली में सभी तरीके के सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमी, सांस्कृतिक, धार्मिक और त्योहार संबंधी जमावड़ों पर रोक लगा दी गई है। सभी स्विमिंग पूल्स को भी बंद कर दिया गया है। भारत में कोरोना से लड़ी जा रही जंग में नया रिकॉर्ड कायम हुआ है। देश में 10 करोड़ वैक्सीनेशन का आंकड़ा पार कर लिया है। भारत दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने सबसे तेज गति से 10 करोड़ वैक्सीनेशन किए। देश में अब तक 10 करोड़ 45 लाख लोगों का वैक्सीनेशन किया जा चुका है। 11 अप्रैल को टीका उत्सव के दिन 30 लाख लोगों को लगाई गई वैक्सीन। दिल्ली सरकार ने केंद्र से अस्पतालों में बेड्स की संख्या बढ़ाने की मांग की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्विटर पर वीडियो संदेश दिया है। संदेश में राहुल ने लिखा कि कोरोना वैक्सीन की जरूरत है देश को। उन्होंने लोगों से अपील की है कि आप भी इसके लिए अपनी आवाज को बुलंद कीजिए। सुरक्षित जीवन का सबको हक है। एक साल बाद एक बार फिर से भारतीय शेयर बाजार कोरोना की चपेट में आया। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों से निवेशक टेंशन में हैं, जिसका असर सोमवार को बाजार खुलते ही नजर आया। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सेंसेक्स 905.63 अंक नीचे गिरकर 48,685 पर खुला। इससे पहले 1 फरवरी के इंडेक्स 48,000 के स्तर पर आया था। निफ्टी भी 513 अंकों की गिरावट के साथ 14,321 पर बंद हुआ। भारी गिरावट में बैंकिंग सेक्टर के शेयर सबसे आगे हैं। निफ्टी बैंक इंडेक्स 1733 पॉइंट यानी कि 5.3% नीचे 30,714 पर आ गया। सरकारी बैंकों के शेयरों में 10% की गिरावट आई तो प्राइवेट बैंक के शेयर भी 6% टूटे। बांग्लादेश में कोरोना के बढ़ते केसेस के चलते बड़ा फैसला लिया गया। सभी इंटरनेशनल फ्लाइट्स 14 से 20 अप्रैल तक के लिए बंद कर दी गई हैं। बराड़ा में आधे अधूरे विकास कार्यों से लोग बेहद परेशान हैं। कहीं गंदे पानी की निकासी नहीं हुई है तो कहीं पर गलियों को उखाड़ दिया गया है। तमाम परेशानियों के चलते वार्ड नंबर 10 के लोगों ने नगर पालिका के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। सीवर की वजह से नालियों का पानी कुछ घरों की नींव में बैठ रहा है, जिससे दीवारें गिरने का खतरा लगातार बना रहता है। शिकायत के बावजूद कोई प्रशासनिक अधिकारी समस्या का हल करने को तैयार नहीं है। सिंहपुरा कॉलोनी से बसंतपुरा कॉलोनी की सड़क को खोदे करीब 20 दिन से ज्यादा हो चुका है, जिसमें जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं। नालियों में गंदा पानी जमा है। लोगों का कहना है कि शिकायतों पर सुनवाई नहीं होती। नांगल चेहरी इलाके में पत्थर की भारी मात्रा में माइंस होने के कारण अब यहां पर क्रैशरों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इलाके में लगे क्रैशरों के साथ लगते गांव के लोग क्रैशरों से उड़ने वाली धूल से खासे परेशान हैं। यहाँ खेती पर इसका असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है तो वहीं गांव में रहने वाले लोगों पर भी धूल मिट्टी का असर पड़ने लगा है और इसी के विरोध को लेकर आज अनेक गांव के लोगों ने इन क्रैशरों को बंद करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे समाजसेवी तेजपाल यादव ने कहा कि उन्होंने एनजीटी व सुप्रीम कोर्ट में प्रदर्शन को लेकर याचिका दायर की थी और 2020 में एनजीटी ने इलाके में 72 स्टोन क्रैशरों को बंद कराने के आदेश भी दिए थे।
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी की 20 अप्रैल से शुरू होने वाली बोर्ड परीक्षा को लेकर नारनौल के सभागार में जिला उपायुक्त अजय कुमार ने एक बैठक ली। बैठक में भिवानी बोर्ड वाइस चेयरमैन वेद प्रकाश यादव भी मौजूद रहे। जिला उपायुक्त अजय कुमार ने बताया कि बोर्ड परीक्षाओं के दौरान नकल रहित परीक्षा कराने को लेकर रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक में शिक्षा विभाग और प्रशासनिक विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। माम के लोगों ने पीने के पानी की परेशानी को लेकर राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा को ज्ञापन सौंपा, जिसको लेकर जांगड़ा ने अधिकारियों को फोन कर कस्बे में पीने के पानी की समस्या को दूर करने के निर्देश दिए। रामचंद्र जांगड़ा ने इसको लेकर एक बार फिर एसवाईएल पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा का पानी पंजाब में रुका हुआ है, जो एसवाईएल के रास्ते आना है। रामचंद्र जांगड़ा ने शहर वासियों को पीने का मुहैया करवाने के लिए पानी हर संभव मदद करने का भरोसा दिया। शहर वासियों ने कहा कि 4 दिन तक पीने का पानी आता है। लोगों का कहना है कि जब भी पानी आता है तो गंदा ही आता है। जिले में पंचायत चुनाव की तैयारी दिखाई देने लगी है। पंचायत चुनाव के लिए ड्रॉ दोबारा से किए जाएंगे और इसके लिए विभाग में नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। बल्लभगढ़ के बीडीपीओ ने बताया कि वार्ड बंदी की है। आरक्षित सीटों के लिए विभाग के पास सोमवार को पत्र आ गया है, जिस पर विभाग ने कार्य करना भी शुरू कर दिया है। सिरसा स्कूल प्रबंधकों ने 1वीं से 8वीं कक्षा तक स्कूल बंद किए जाने के सरकार के फैसले का विरोध जताया। लघु सचिवालय में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने रोष प्रदर्शन किया। सभी प्राइवेट स्कूल संचालकों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए इस फैसले की निंदा की। प्रदर्शनकारी प्राइवेट स्कूल संचालकों का कहना था कि सब कुछ खुला है, सिर्फ स्कूलों को ही क्यों बंद किया जा रहा है। गोहाना में कोविड-19 मामले काबू में बताए जा रहे हैं। 1 जनवरी से लेकर अब तक कुल 144 मामले ही सामने आए हैं। 76 लोग ठीक भी हुए हैं। 68 लोग होम आइसोलेशन में हैं। गोहाना शहर की तुलना में ग्रामीण क्षेत्र में कोविड-19 मामले ज्यादा हैं, तो वहीं गांव में लोग वैक्सीन लगवाने को लेकर कम जागरूक नजर आ रहे हैं। नूंह में निजी स्कूल संचालकों ने बैठक कर स्कूल बंद करने के सरकार के आदेश पर नाराजगी जताई। कोरोना काल के चलते हरियाणा सरकार ने 1ली से 8वीं तक स्कूल बंद करने के आदेश जारी किए हैं। प्रदेश भर में सरकारी फरमान से प्राइवेट स्कूल संचालक बेहद नाराज नजर आए। नाराज निजी स्कूल संचालकों ने सोमवार को बैठक कर उपायुक्त धीरेन्द्र खड़गटा के जरिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नाम ज्ञापन सौंपकर स्कूल बंद न कराने की गुहार लगाई। यमुनानगर रोडवेज में 62 लाख रुपए से ज्यादा के घोटाले का मामला सामने आया। बस अड्डे पर एक कर्मचारी पर गबन का मामले का आरोप है। बताया जा रहा है कि कर्मचारी ने 62 लाख रुपए से ज्यादा का जीएसटी जमा नहीं करवाया। दरअसल यमुनानगर के अलाव जगाधरी बस स्टैंड पर साइकिल स्टैंड और दुकानें बनी हुई हैं, जिनका हर साल जीएसटी जमा होता है। ऑडिट करने आई टीम ने 2015 से 2020 तक का ऑडिट किया तो मामले में घपला उजागर हुआ। ऑडिट टीम और जीएम रोडवेज ने संबंधित क्लर्क देवेंद्र पाल से बार-बार रिकॉर्ड मांगा, लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं दे पाया, जिसके बाद ऑडिट टीम ने करीब 62 लाख रुपए के घोटाले में जीएम रोडवेज को रिपोर्ट सौंपी है। पंजाब के जिला गुरदासपुर के गांव बीढ़ा तेजा के रहने वाले रणजीत सिंह और उनके साथी गुरुभेद सिंह ने डेरा बाबा नानक कॉरिडोर से करीब 500 किलोमीटर की पैदल दौड़ और साइकिल यात्रा शुरू की है। श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर खोलने और 3 कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग को लेकर शुरू की गई ये यात्रा। जत्थे में शामिल 6 लोगों ने कहा कि उनके पास जमीन नहीं, लेकिन जमीर है। खरीद कार्य सुचारू रूप से न होने पर बिफरे आड़तियों और किसानों ने जाखल चंडीगढ़ रोड पर जाम लगा दिया। पिछले 5 से 6 दिनों से अनाज मंडी से बाहर की जगह पर पड़ी गेहूं की फसल का खरीद कार्य शुरू नहीं होने से किसान और आड़ती परेशान हैं। आड़ती और किसानों का कहना है कि अनाज मंडी के बाहर किसानों ने गेहूं का ढेर लगाया हुआ है। 5 से 6 दिनों के बाद भी खरीद प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। रादौर अनाज मंडी में उठान की धीमी गति से हर तरफ गेहूं की बोरियां फैल रही हैं। मंडी के आड़तियों ने इन हालातों को लेकर सरकार की उठान नीति को ही जिम्मेदार ठहराया। आड़तियों के मुताबिक सीजन की शुरुआत में ही उठान की ये समस्या सरकार की बनाई गई उठान पॉलिसी के चलते सामने आई है, जो कि न तो आड़तियों के लिए सही है और न ही ट्रांसपोर्टर्स के लिए। उन्होंने साथ ही बताया कि पहले तिथि अनुसार उठान होता था, लेकिन अब ये फॉर्म अनुसार उठान किया जा रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। ऐसे में अगर मंडी में यही हालात रहे तो मंडी में गेहूं लेकर पहुंच रहे वाहनों की सड़कों पर लंबी कतारें लग जाएंगी।
डीएपी खाद के दामों में बढ़ोतरी और तीनों कृषि कानूनों के विरोध को लेकर इनेलो ने सिरसा में प्रदर्शन किया। सिरसा के लघु सचिवालय के बाहर इनेलो के गठबंधन सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इनेलो नेता कर्ण चौटाला के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। इनेलो नेताओं ने जिला प्रशासन के जरिए महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा। विधायक सुभाष सुधा ने तहसील और ई दिशा का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने रजिस्ट्री करवाने आए लोगों से बातचीत कर टोकन सिस्टम प्रणाली को चेक किया। विधायक सुभाष सुधा ने कर्मचारियों से फीडबैक भी लिया। साथ ही एसडीएम को तहसील का नियमित रूप से निरीक्षण करने के निर्देश भी दिए। थानेसर के विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि थानेसर तहसील कार्यालय में भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई अमल में ली जाए। पलवल जिले के किसानों का रुझान गुलाबों के फूल की खेती की ओर लगातार बढ़ रहा है। गुलाब की खेती करने वाले किसान मानव चंद्र ने बताया कि 1 एकड़ में गुलाब की खेती कर अच्छा लाभ कमा रहे हैं। मानव चंद ने 1 एकड़ भूमि में गुलाब लगाया हुआ है। करीब 4 महीने के बाद गुलाब के पौधों पर फूल आना शुरू हो गया है। बाजार में गुलाब के फूलों की मांग लगातार बनी रहती है, जिसके चलते गुलाब का अच्छा रेट मिल जाता है। जिला बागवानी अधिकारी डॉक्टर अब्दुल रजाक ने बताया कि जिले में फूलों की खेती करने के लिए किसानों को लगातार जागरूक भी किया जा रहा है। परिणाम स्वरूप किसानों का रुझान भी देखने को मिल रहा है। पंचकुला के चंदेरिया में घर के सामने पेड़ से लटका एक व्यक्ति का शव मिला। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी। शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। मौके पर क्राइम ब्रांच की टीम को बुलाया गया। आईपीएल के मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 10 रनों से हराकर सीरीज में जीत के साथ आगाज किया। केकेआर ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 181 रन बनाए। तो आईपीएल में आज जो चौथा मुकाबला राजस्थान और पंजाब के बीच खेला जाएगा। राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी संजू सैमसन कर रहे हैं, जबकि पंजाब की कप्तान केएल राहुल है।